संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो है नया इनकम टैक्स कानून। सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। इसके साथ ही भारत का 60 वर्ष पुराना कानून बदल जाएगा। इस नए विधेयक के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे करदाताओं को आसानी मिलेगी। सरकार भी इस बिल को लाने के पीछे की वजह टैक्स नियमों में सरलीकरण ही बता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा, जैसे जीएसटी का किया था, और इस बिल में ऐसे क्या प्रावधान हैं जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। आइए इस मामले को समझते हैं। दरअसल आयकर विधेयक 2025, जिसे 13 फरवरी को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, संसद की मंजूरी मिलने पर ये 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जिससे पुराना कानून करीब आधा रह जाएगा। ये आयकर अधिनियम 1961 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। ये विधेयक अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इस बिल को लेकर संसद में 285 सिफारिशों के बाद अपनी रिपोर्ट पेश होगी। आइए समझते हैं कि इस बिल में क्या परिवर्तन किए गए हैं। इस नए बिल में भाषा थोड़ी आसान कर दी गई है, जैसे आकलन वर्ष और पिछला वर्ष की जगह सिर्फ टैक्स ईयर कहा जाएगा। कुछ कठिन कानूनी शब्दों को समझने में आसान बनाने के लिए आसान शब्दों से बदला गया है, लेकिन ध्यान दें, नियम जटिलताएं अभी भी बनी हुई हैं। पुराने कानून के कई नियम अब अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं, जिससे उनका स्वरूप तो साफ है, लेकिन समझना अभी भी आसान नहीं। अब टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती के नियम साफ और आसान हो गए हैं। दरें, सीमाएं और जो लोग कर काटते हैं उनकी सूची टेबल में उपलब्ध होगी। लेकिन अगर गलती से ज्यादा कटौती हो जाए तो उसे वापस पाने की प्रक्रिया अभी भी लंबी और मैनुअल है। ऑटोमेटिक रिफंड की व्यवस्था बिल में नहीं है, जिसमें सुधार की जरूरत है। पुराने कानून में फेसलेस आकलन को स्पष्ट रूप से बताया गया था। नए बिल में इसे सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली पर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अब संसद की निगरानी कम होगी और करदाता के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। रिफंड पाने के लिए अब रिटर्न समय पर ही फाइल करना जरूरी होगा। देर से या संशोधित रिटर्न से रिफंड नहीं मिलेगा। ये नियम ईमानदार करदाताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संसद की प्रवर समिति ने इसे हटाने की सिफारिश की है। आयकर अपील का निपटारा 1 साल में होना चाहिए, लेकिन आज भी कई अपीलों में 4 से 5 साल लग जाते हैं। नए बिल में इस देरी को रोकने का कोई कड़ा नियम नहीं है। अब विभाग डिजिटल माध्यमों और निजी उपकरणों तक पहुंच सकता है। इससे टैक्स जांच और प्रवर्तन मजबूत होगा, लेकिन करदाताओं की निजता पर सवाल उठ सकते हैं। स्पष्ट नियम और नियंत्रण की जरूरत है। आजकल परिवार के सदस्य आय और संपत्ति साझा करते हैं, लेकिन कानून अभी भी हर व्यक्ति को अलग मानता है। संयुक्त फाइलिंग या साझा आय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे करदाताओं को परेशानी होती है। 536 धाराओं की जगह अब 246 धाराएं होंगी। अध्याय 47 से घटकर 23 होंगे। टीडीएस नियम अब 57 धाराओं में है, पहले 18 थे। आकलन वर्ष और पिछला वर्ष की जगह अब सिर्फ टैक्स ईयर। बहरहाल इस बिल को जल्द ही संसद के पटल पर रखा जाएगा, जिससे इसमें होने वाले बदलावों पर चर्चा की उम्मीद है। सदन इस पर अपनी क्या राय रखता है और इस बिल पर विचार करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।